बिहार में नगर निकाय का चुनाव है। हर तरफ प्रत्याशी मेहनत कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, आशीर्वाद पा रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि अगर हम जीत जाएंगे तो क्षेत्र का विकास करेंगे। ये सभी लोग कर रहे हैं और ऐसे में एक प्रत्याशी हैं जो लगातार सावन की सोमवारी हो, भादों का रैब हो या सिंहेश्वर मेला हो, बड़े से बैनर पे फोटो चिपका होता है, आशीर्वाद मांगते हैं। और इस बार पहली बार सिंहेश्वर नगर पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं। सीधे बात करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि नॉमिनेशन देके लौटे हैं। पहले तस्वीर दिखाइए। गले में माला है, हाथ जोड़े हुए हैं और लाल रंग का वस्त्र भी धारण किए हुए हैं। सर का नाम हमको नहीं पता है, सर से ही जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद। नॉमिनेशन देके लौटे हैं जी। नॉमिनेशन देके आज लौटे हैं जी। मेरा नाम दिलीप कुमार खंडेलवाल है। मैं सिंहेश्वर पोस्ट ऑफिस रोड वार्ड नंबर 5 का निवासी हूँ और ये बाबा की महान नगरी में पहली बार नगर पंचायत का चुनाव होने जा रहा है और हम लोगों की एक विश्वास जगी कि एक अच्छा काम सिंहेश्वर की धरती पर हो रहा है, बाबा नगरी की धरती पर होने जा रहा है। इसमें हमारी कोर कमेटी ने फैसला किया कि एक सिंहेश्वर में अच्छा विश्वास जगे लोगों के प्रति, उसी के प्रति आज हमारी पत्नी श्रीमती मंजू देवी ने नामांकन दाखिल किया है। सर, ये आप कैसे सोच लिए कि अपनी पत्नी को इस बार नगर पंचायत के मुख्य पार्षद पद के लिए मतलब चुनाव लड़वा दे? कैसे जेहन में बात आई और क्या सपोर्ट क्या मिल रहा है जब आप लोगों से? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता हूँ मैंने पत्नी को खड़ा किया, लेकिन ये सीट किसी को मालूम नहीं था कि ये महिला सीट होगी, प्रत्याशी होगी। हाँ, तो हम लोगों ने पहले अपना मन बनाया और हमारी कोर कमेटी ने बनाया कि दिलीप खंडेलवाल को प्रत्याशी बनाया जाए। क्योंकि पिछले कई वर्षों से हमने सिंहेश्वर में बाबा का में हमने गंगा जल का बंटवारा किया है और 2008 में जब यहाँ पे बाढ़ आई थी तो उस समय हम लोगों ने बहुत बड़ा काम किया था बाबा मंदिर के प्रांगण में। मैं भी उसकी फ़ोटो नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास वो साक्षात फ़ोटो भी है और हम लोगों ने उस बाढ़ में भी बहुत बड़ा काम किया था और योगदान दिया था। और हम लोग लगातार 2 सालों से कोरोना में, खास करके कोरोना में हमने बहुत बड़ा काम किया है। हमारे सिंहेश्वर में हमारे पेट्रोल पंप पे लोगों को मुँह मांगी मैंने लोगों को राशन उपलब्ध कराया गया। हमारे पंडा टोला में राशन उपलब्ध कराया गया। मधेपुरा में सारा हम लोगों ने राशन उपलब्ध कराया गया। और सबसे बड़ी बात है कि मैं लायंस क्लब का एक अच्छा सक्रिय कार्यकर्ता भी हूँ और लायंस क्लब के चलते हम लोगों ने मधेपुरा सिंहेश्वर में बहुत सारे आयाम पैदा किए और बहुत सारे काम हम लोगों ने किए। सर, एक और सवाल है, लगातार आप सामाजिक कार्य में भी जुड़े रहते हैं। सावन की सोमवारी में भी हमने आपको देखा कि आप जो है काफ़ी मेहनत कर रहे थे। तो जो आशीर्वाद है, जो प्यार है जनता का, वो किस तरह से आपको मिल रहा है? मैं सिंहेश्वर की महान जनता को नमन करता हूँ और उन्हें मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरह मैं सिंहेश्वर में समाज सेवा का काम कर रहा हूँ, अगर वो अपना मत हमें प्रदान करते हैं तो सिंहेश्वर एक में आने वाले जो भी आज के पहले प्रत्याशी या सिंहेश्वर में मुखिया रहे हों या गौरीपुर के मुखिया हों, एक बाबा के दरबार में आज बाहर से इतनी लेडीज़ें आती है, उनके लिए एक सुलभ शौचालय उपलब्ध नहीं है। आज आप देखेंगे जब सिंहेश्वर में आप इन करेंगे तो इन करते समय मधेपुरा से जब आप इन करेंगे एक पेट्रोल पंप पड़ता है जो कि आज 50 साल प्लस हो गया है, वहाँ भी एक शौचालय का बढ़िया व्यवस्था होना चाहिए और सिंहेश्वर दुर्गा चौक पे एक व्यवस्था होना चाहिए, मंदिर प्रांगण के बगल में भी एक व्यवस्था होना चाहिए। इसी सब आशा के साथ और हमारा एक ही लक्ष्य है, विकास 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 विकास। हर लोग विकास की बात करते हैं, लेकिन ऐसे में जो है आप चुनावी मैदान में हैं। जब सिंहेश्वर की सड़कों पे चलते हैं तो जाम की समस्याएं लोगों को काफ़ी झेलना पड़ता है। किसी को अगर कहीं जाना हो, एम्बुलेंस बीच में भजा तो सायरन उनकी बजती रहती है, लेकिन जाम से उसे छुटकारा नहीं मिलता है। क्या कहा जाए, अगर आपकी जीत होती है तो सबसे प्रमुख काम क्या होगी और आप किस तरीके से करेंगे? देखिए, सबसे प्रमुख काम में तो सबसे पहले आज नगर पंचायत का सड़क हो गया और बिजली पानी हो गई, नाला हो गया। जो जाम की बात आप कर रहे हैं, वो सोहेल साहब जब यहाँ थे तो जिला पदाधिकारी सोहेल साहब जब यहाँ थे, एक ओवर ब्रिज का निर्माण के लिए बहुत प्रयास किया गया था। जब आप सिंहेश्वर की सड़कों पे चलते हैं तो समस्याओं का तो अंबार लगा हुआ है, लेकिन इसे कैसे दूर करेंगे? आपका एक बहुत बड़ी चुनौती है आपके सामने। नहीं, सिंहेश्वर में
जाम का समस्या नहीं लगा। वहाँ बाबा का जो मंदिर है, सिंहेश्वर बाबा का मंदिर, रविवार को और सोमवार को जब बाहर से पूजा करने के लिए जब यहाँ पे लोग आते हैं तो श्रद्धालु जब आते हैं तो काफ़ी भीड़ें हो जाती है। ठीक है, उसी में जाम की उत्पत्ति पैदा होती है। उसके लिए बाईपास का निर्माण करवाया जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा, और बहुत जल्द उसे हम भारत सरकार के मंत्री जी के द्वारा या गडकरी जी के द्वारा करवाने का प्रयास करेंगे। पहली बार जो है नगर पंचायत में मुख्य पार्षद पद के लिए आपकी पत्नी दावेदारी कर रही है, चुनाव लड़ी है। सर, कांटे की टक्कर है, सभी प्रत्याशी कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं तो हम जीत रहे हैं, लेकिन ऐसे में क्या क्या कहेंगे आप? कांटे की टक्कर है। ये तो सिंहेश्वर की महान जनता फैसला करेगी कि क्या कांटे की टक्कर होगी। हमें तो लगता है एक तरफा चुनाव है। आने वाले समय में सिंहेश्वर की जनता को नमन करता हूँ और उन्हें कहता हूँ अपने विश्वास का मत प्रदान कीजिए और इस जग को सफल बनाए। 3 ऐसा काम गिना दीजिए, अगर जनता आपको जिता देती है, प्यार आशीर्वाद मिलता है तो 3 ऐसा काम गिना दीजिए जो आप कर देंगे। 3 ऐसा काम में तो पहला आपका जाम से निजात होगा, दूसरा महिलाओं के लिए सुलभ शौचालय होगा और सिंहेश्वर बाबा के नगरी को जगमग कर दिया जाएगा। लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, आशीर्वाद कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर आशीर्वाद मिल रहा है और सिंहेश्वर नगर वासियों का बहुत ढेर सारा प्यार मिल रहा है। से क्या अपील करेंगे आप? मैं तो एक ही अपील करूंगा कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और बाबा सिंहेश्वर की नगरी में मैं हूं और इसके आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। जब आप नॉमिनेशन देने के लिए जा रहे हैं तो आपके पीछे सैकड़ों कार्यकर्ता थे। जो आप ये भीड़ सर कहाँ से आई थी, कैसे इस भीड़ को इकट्ठा किए थे? नहीं, भीड़ तो खुद ब खुद आई थी। दिलीप खंडेलवाल का नाम ही काफ़ी है सिंहेश्वर में। ठीक है, इसके लिए बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लोगों ने हमें, भीड़ बहुत ज़्यादा होती, लोगों ने बहुत टेलीफोन हमें किया कि भैया मैं आ रहा हूँ 50 आदमी को लेके, मैं 100 आदमी को लेके आ जाऊँ, लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है, हम लोग नॉर्मल में जाएंगे और नॉमिनेशन करके वापस लौट आएंगे। लेकिन जब हम लोग नॉमिनेशन दे रहे थे, हमें क्या पता था कि बाहर में भीड़ का अंबार हो जाएगा। जब हम लोगों नॉमिनेशन करके हम अपनी पत्नी के साथ बाहर लौटे तो देखे भीड़ का जमावड़ा लगा हुआ था। फिर लोगों ने कहा कि नहीं, चलिए बाबा मंदिर को प्रणाम करते हुए और अपने कार्यस्थल पर आया हूँ और यहीं पर समाप्त हुआ यह कार्य। जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? अभी ये कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे 100% है। वैसे तो बाबा जाने महादेव क्या होगा। सिंहेश्वर में तो बाबा की नगरी है और उसी पर सबकी आस्था लगी हुई है। आपकी भी आस्था वहीं पे टिकी बस हुई है? बस वहीं टिकी हुई है। अच्छा, गले में माला भी है सर, अब तक पहने हुए हैं? जी, क्या करेंगे, माला पहनाने वालों की कमी थोड़ी है। जी, चेहरे पे लाल रंग अब भी जो है लगा हुआ है, नॉमिनेशन के कई घंटे बीत जाने के ये बाद। तो 30 दिन रहता है, ये तो बाबा का दिया हुआ है। जी, और हमारा अन्नपूर्णा रसोई का कार्यक्रम चलता है यहाँ पे हम लोगों का। जो हम लोगों की एक टीम है जो पिछले 2 सालों से अन्नपूर्णा रसोई का कार्यक्रम कर रही है, उसमें आप भी अन्नपूर्णा रसोई करवा सकते हैं। खिचड़ी का 3100 रुपया पड़ता है एक दिन का, 150 से 200 श्रद्धालु खाते हैं, और दाल भात सब्जी का 4500 रुपया। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाह रहा हूँ। और इसके उपरांत एक हमारा पंडा टोला में, जहाँ की बाबा की बारात साल में एक बार बाबा की बारात बाजार घूमते हुए पंडा टोला जाती है, वहाँ पार्वती मैया का, माता रानी का एक बहुत भव्य मंदिर हम लोग बना रहे हैं। देखिए, हो सकता है कि इस साल आने वाले 23 के महाशिवरात्रि में वो कार्य पूरा कर लिया जाएगा। नाम क्या बताएं सर? दिलीप खंडेलवाल। दिलीप खंडेलवाल सर के दरवाजे पे है, जहाँ पे इस वक्त जो है सैकड़ों कार्यकर्ता हैं, उनके चाहने वाले हैं जो उनके साथ नॉमिनेशन देने के लिए गए हैं और सभी लोग यहाँ बैठे हैं। लेकिन सबसे अहम और ख़ास बात ये है सर कि अगर हमारी जीत होती है तो सबसे पहले जो जाम की जो समस्या है सिंहेश्वर में, शौचालय की जो समस्या है, हम उसको दूर करेंगे। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सर इस चुनावी मैदान में किस तरीके से अपनी जीत को दर्ज करते हैं और अगर जीत जाते हैं तो सिंहेश्वर की जो समस्याएं हैं उसे कैसे दूर करते हैं। खबर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।